हाय माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आई एम डी मेहता। मैंने मैथ्स में एमएससी एमफिल किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को मैंने टॉप किया था और आज से लगभग 22 साल पहले मैंने बनी पार्क जयपुर में एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था मैथमेटिक्स के नाम से। उसमें क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे मैं पढ़ाता रहा हूँ। अगर कोरोना काल के 2 साल निकाल दें तो मुझे 20 साल का इन क्लासेस को पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब मैंने बच्चों से YouTube के मार्फत कनेक्ट होने का विचार बनाया है। YouTube पर मैं इन क्लासेस के मीन्स क्लास 9 to 12 के वीडियो अपलोड किया करूँगा फुल कोर्स के, और इसका कंटेंट मेरा वही रहेगा जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस का हुआ करता था। वहाँ 20 साल में बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया है, साल दर साल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री था। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इन लेक्चर्स को रेगुलरली डेली पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो आपको दूसरी किसी प्राइवेट ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके रिज़ल्ट आपकी उम्मीद से बेहतर आएंगे। तो और बेस बुक अपन इसमें रखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आरडी के कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन ले लेंगे। प्लस आप लोगों की जो स्कूल की वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको भी अपन वीक में एक दिन तय करके उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट। अपन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर से पहले जरा 9th क्लास के कुछ इसके रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं उनके बारे में और विचार कर लीजिए। जैसे नेचुरल नंबर n, ये होता है द सेट 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश। होल नंबर w, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। w के बाद इंटीजर i, ये होता है डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश डैश डैश। रेशनल नंबर q, ये होता है p/q, where p and q are integers and q not equal to 0, ये ब्रैकेट क्लोज। और इंटीजर ये रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर numbers which are not rational, that is √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, पाई हुआ। ठीक है साहब। अब यहाँ पे आप मुझसे जानना चाहेंगे कि साहब पाई की वैल्यू हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आइदर 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि पाई की ये जो वैल्यू अपन काम में ले रहे हैं ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अदरवाइज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, मींस प्योरली इर्रेशनल नंबर है। ठीक है साहब। और इसके बाद आता है रियल नंबर। इसमें आ जाएगा रैशनल प्लस इर्रेशनल टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सारे रैशनल्स को सारे इर्रेशनल को कंबाइन कर दें तो वो रियल नंबर का सेट बनता है। अब रियल नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो, थ्योरम कह लो, वो है उस पर बेस्ड उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, तो अपन उसको देखें। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह लो, थ्योरम कह लो। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ, पता नहीं एक नंबर में क्या चीज पूछ लें तो इसका स्टेटमेंट भी याद कर लेना। कह रहे साहब डिफाइन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक नंबर में आ जाए तो आपको स्टेटमेंट इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। if
या फॉर एनी टू पॉजिटिव integers a and b, there exist unique positive integers q and r such that a is equal to bq plus r। r पे क्या कंडीशन है, 0 लेस देन और r लेस देन b। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखो ये कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। जैसे डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर में जो रिलेशन है ना वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जरा डिवाइड कीजिए 20 को जरा 3 से डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा, 6 3 जा 18, बचा कितना 2। तो ये तो कहलाएगा आपका डिविडेंड। और ये किसके बराबर है, a के बराबर है। ये कहलाएगा डिवाइजर। ये किसके बराबर है, b के बराबर है। ये कहलाएगा आपका कोशेंट। ये किसके बराबर है, q के बराबर। और ये है आपका रिमाइंडर। ये किसके बराबर है, r के बराबर। ये थ्योरम आपको सबको आती है, इसी पे ही बेस्ड है ये। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से आपको दो गिवन नंबर्स का HCF निकालना। ये अपन करते हैं कि क्वेश्चन दिया आएगा कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स। यहाँ पे आपको एक सावधानी और मैं बता दूं, अगर वो मेंशन कर दें कि साहब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप इसका HCF निकालिए, और बाय द वे आपने जल्दबाजी में या और किसी वजह से इसका HCF निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से या और किसी तरीके से, तो आपको रिजल्ट का आधा नंबर भी नहीं मिलेगा भाई। कहीं आप कहो कि साहब हमने रिजल्ट तो सही लिखा है, रिजल्ट का नंबर तो नहीं मिला, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो केयरफुली अपने को देखना है कि HCF किस तरीके से निकलवाया गया है अपने से, ठीक है। अगर यूक्लिड डिवीजन किससे कहा है तो यूक्लिड डिवीजन से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ भी अगर साइलेंट रहे हैं ना तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब आप इसका पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, इसमें दो नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से, ये दो नंबर दिए हुए हैं सब आपको HCF 4052 एंड दूसरा नंबर है 4052 12576। इनका हमें HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है सर। अब आप एक काम करिए, इधर का पोर्शन तो डिवाइड करने के लिए रख लेते हैं और इधर जो उसमें रिलेशन में जमा लेंगे। 4052 से डिवाइड करिए आप 12576, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 टाइम्स, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आया 0, ये आया 2, ये आया 420 आ गया। तो डिविडेंड को स्प्लिट करके लिखो 12576 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 4052 प्लस रिमाइंडर 420।
अब आप 420 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 4052 कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार चला जाना चाहिए। 9 बार दिया तो 9 0 0, 9 दूना 18 का 8, 9 चौक 36, 1 37, माइनस कीजिए, ये बचा आपका 2 और ये बचा एक, हाँ 5 और 2 7, और एक इधर गया था ना, 9 - 7 इज 2, 7 और 2 9, ये आ गया। अब आप इसको एक्सप्रेस करिए, 4052 कैन बी रिटन एज 9 × 420 प्लस रिमाइंडर 272। अब 272 से डिवाइड कीजिए 420 को, कितनी बार जाएगा, इसका डबल इससे ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार दीजिए, ये आ जाएगा 272, ये बचा 8, 7 3 10, एक तो इधर निकल गया, 7 4 11 और इधर बचेगा 1। तो अब इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, 420 कैन बी रिटन एज 1 × 272 प्लस रिमाइंडर 148। अब 148 इससे डिवाइड कीजिए 272 को, कितनी बार जाएगा, अगेन एक बार, 148, ये आ जाएगा 8 और 4 12, 4 और 2 6, तो 272 कैन बी रिटन एज 1 × 148 प्लस 24। अब 24 को डिवाइड करिए, 24 से डिवाइड कीजिए 148 को, कितनी बार जाएगा, 25 चौक 100, 4 5 6 बार दे दो, 6 बार, 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12 13 14, बचा 4। एक्सप्रेस करो, 148 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6 × 24 प्लस 4। अब आपका आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में, 4 से डिवाइड कीजिए 24 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 6, 24, रिमाइंडर आ गया 0। एक्सप्रेस कीजिए जरा, 24 कैन बी रिटन एज 6 × 4 प्लस 0। अब देखो डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है ना, दिस नंबर इज कॉल्ड HCF। योर HCF इज नाउ HCF इज इक्वल टू 4, 6 मत लिख देना जल्दबाजी में, इस नंबर से डिवाइड करने से आया है ना रिमाइंडर 0, तो 4 विल बी द HCF। तो इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा जस्टिफाइड है क्योंकि 5-7 स्टेप निकल रहे हैं, और बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करिएगा सब। अगर माइनस करने में या कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आंसर मैच नहीं करेगा। चलिए अगला करते हैं अपन, ये पूरी एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, क्योंकि अगर पूछेंगे ना तो डायरेक्ट HCF निकालना तो पूछेंगे ये यूक्लिड, मेरी समझ से यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और अगर इन्होंने टाइम फैक्टराइजेशन से पूछा ना तो वो 3 नंबर का निकलवाएंगे आपसे, जिसमें आप गलती कर सकते हो उनके हिसाब से, तो 2 नंबर का आप इससे निकलवाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। इसमें दिया हुआ है साहब, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q। एग्जांपल नंबर 2 पर है 2q एंड 2q प्लस 1। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ये शो करना है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form this। तो अब आप a और b मान लो। अब देखो आपको आइडिया लग जाएगा, ये जो है ना इसको अपन b लिया करेंगे, a and b इक्वल टू 2b एनी पॉजिटिव इंटीजर।
लेट A and B is equal to 2, be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist two positive integers q and r such that a is equal to 2q plus r, bq plus r होता है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 2, ये r पर कंडीशन होगा, 0 और b के बीच में होता है, जब b से तो छोटा और 0 और या g से बड़ा, तो आपको वैल्यू देनी है, देखो r इज इक्वल टू दिया 0, a इज इक्वल टू आ गया आपका 2q और r इज इक्वल टू दिया 1, a इज इक्वल टू आ गया आपका 2q plus 1, clearly 2q is even as it is multiple of 2 and 2q plus 1 is odd as it is not a multiple of 2। ये आपका कंप्लीट हुआ। a एंड b 0 2 लेकर के अपन ने माना ये रिलेशन आ गया, इसमें r को 0 और 1 वैल्यू दे दी। अब क्लियरली ये तो 2 का मल्टीपल इसलिए इवन हो गया और ये 2 का मल्टीपल नहीं है इसलिए ऑड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ इसी प्रकार का है। अब आपको देखो बी सपोज करने में होशियारी रखनी पड़ेगी। बी अगर आपने गलत ले लिया ना तो अनावश्यक रूप से आपका क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है और अपन कहीं बीच में अटक भी सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि उसमें भाई ध्यान ही रखना, क्यूब वाले में क्या सावधानी रखनी है, उस क्यूब वाले क्वेश्चन में ये मैं आपको मेंशन करूंगा। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जांपल नंबर 3, इसमें कहा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट 4q plus 1 4q plus 3 आर ऑड। क्वेश्चन ये है by Euclid's division lemma show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, तो वही सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पे देखो b क्या लेंगे अपन 4, वहां पे b क्या लिया था 2, इसी से ही आइडिया लग रहा है अपने को। ठीक है, लिखो लेट a and b is equal to 4 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, यानी कि 4q plus r। r पे अब क्या कंडीशन होगी 0 लेस देन और इक्वल r लेस देन 4। हमें वैल्यू क्या देनी है 0 1 2 3। देखो r इज इक्वल दिया 0, a इज इक्वल आ गया आपका 4q, r इज इक्वल दिया मैंने 1, a इज इक्वल आ गया 4q plus 1, r इज इक्वल दिया वैल्यू 2, a इज इक्वल आ गया आपका 4q plus 2 एंड फाइनली r इज इक्वल दिया
3, तो A इज इक्वल टू आ गया आपका 4Q प्लस 3। अब देखो क्लियरली कह के ये वाला और ये वाला आर ऑड इंटीजर्स as they are as remaining are multiple of 2 and hence even। क्या लिखेंगे? clearly 4Q plus 1 and 4Q plus 3 are odd as others are multiple of 2 that is even। ये आपका कंप्लीट हुआ। इस तरीके से विद स्टेटमेंट आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें मैं लिखा देता हूँ। देखो 420 और दूसरा नंबर दिया हुआ है हमें, 130। ये है 420 एंड 130। 420 एंड 130। क्वेश्चन ये है कि देखो ये तो है काजू बर्फी और ये है बादाम बर्फी। क्वेश्चन ये है कि इतने 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी को हमें ट्रे में जमाना है। जैसे अपन देखते हैं स्वीट सेलर के यहाँ ट्रे में जमी हुई होती है ना बर्फियाँ, और इक्वल नंबर होता है हर एक रो के अंदर। ट्रे के अंदर रोज होती हैं और हर एक में इक्वल नंबर होता है बर्फियों का। ठीक है, तो वो हमसे निकलवाया है कि इनको रोज में जमाया गया तो हर एक रो में कितनी बर्फी आएंगी। तो देखो ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करता हो, क्योंकि बर्फी कोई सी भी बचनी नहीं चाहिए। अगर कोई रिमाइंडर आ गया तो बर्फी बच जाएगी, उसको कहाँ जमाएंगे। और ऐसा, और जिससे डिवाइड करेंगे वो तो होगा HCF। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ रोज। उतनी तो नंबर ऑफ रोज आएंगी, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतनी नंबर ऑफ बर्फी इन ईच रो होगी। तो आप लिख दीजिए required number will be HCF of 420 and 130। ठीक है सर, इधर डिवाइड करो। 130 से डिवाइड किया 420 को, ये 13×3 = 39, 3 बार दे दो 39 0, ये आया 0 9 10 11 12 30 और बस 30 आया। देखो 420 कैन बी रिटन एज 3 × 130 + 30। अब 30 से डिवाइड कर दीजिए आप 130 को। 3 चौक 12, 4 बार चला गया 120 बचा 10। लिखिए 130 कैन बी रिटन एज 4 × 30 + 10। अब 10 से डिवाइड कर दीजिए 30 को, ये 3 जा 30, ये 0। 30 इजिकल हो जाएगा आपका 3 × 10 + 0। अब स्टॉप एट दिस पॉइंट। 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया है आपका 0। देयरफॉर HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 10। HCF = 10। अब देखो चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट में इसका आंसर देना पड़ेगा। नंबर ऑफ बर्फीज इन each row is equal to 10।
अगर 10-10 बर्फियों की ये रोज बना के जमाएगा ना, तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और सारी बर्फियाँ मिनिमम स्पेस में जम जाएंगी। ठीक है, ये अपने को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेरे ख्याल से अब ये शायद एक्सरसाइज ही चालू होगी, लेकिन भी अगर हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद देखें क्या है हमारे पास। हाँ जी, ये तो खत्म हो गया एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर ये है 1.1। इसमें देखो पहला क्वेश्चन तो है ना, दो नंबर्स का सेट दिया हुआ है, आपसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना है। ट्राई कर लीजिएगा। किसी अगर आंसर मैच नहीं करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही, इधर तो डिवाइड करो और इधर एक्सप्रेस करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है साहब, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. Use show that every positive integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. अब बताओ भाई b क्या लेना पड़ेगा। a and b = 6, 6, 6। 4 वाले में 4 लिया था, 2 वाले में 2 लिया था, इसमें 6 लेंगे। Let a and b = 6 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist two integers q and r such that a = bq, यानी कि 6q कर दो, 6 लिया है ना, 6q + r पे क्या कंडीशन है, 0 <r < 6। अब r को वैल्यू असाइन करो क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5। r दिया मैंने 0, तो a आ जाएगा आपका 6q, r दिया 1, a आ जाएगा 6q + 1 एंड r दिया 2, a आ जाएगा 6q + 2, r दिया 3, a आ जाएगा 6q + 3 एंड r दिया 4, a आ जाएगा 6q + 4 एंड फाइनली r दिया 5, a आ जाएगा 6q + 5। अब आप देखिए ये वाला एंड ये वाला आर ऑड, these three are odds as others are multiple of 2 and hence even। ये लाइन लिख दो clearly 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are odd as others are multiple of 2 that is even। ठीक है साहब, ये इवन हो गए। ये क्वेश्चन हुआ आपका। इसके बाद अपन क्लियर है ना भाई, सीधा है, इसको भी ले लिया, ए और बी लेकर के आर को वैल्यू असाइन करी, जो ऑड है उनको मेंशन कर दिया, और बिकॉज और बाकी में सारे 2 के मल्टीपल है इसलिए वो इवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन 2 के बाद शायद 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके 616, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। 616 एंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 32। क्वेश्चन ये है, एक तो आर्मी बटालियन है जिसके सोल्जर हैं 616 और एक आर्मी बैंड है जिसके सोल्जर्स हैं 32। इन दोनों को एक मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करना है। आगे तो बैंड रहेगा, पीछे बटालियन रहेगी। तो कितने कितने सोल्जर्स की रोज में ये चलें कि ये मिनिमम स्पेस में मार्च पास्ट कर सकें। अगेन वही बर्फी वाला, ऐसा नंबर हमें निकालना पड़ेगा जो दोनों को इक्वल पूरा डिवाइड करे। एक भी सोल्जर एक्स्ट्रा नहीं बचेगी लाइन में लगने से रह गया। और ऐसा नंबर अगेन हमें HCF निकालना पड़ेगा। रिक्वायर्ड number will be HCF of 616 and 32। इधर तो डिवाइड कर लीजिए, 32 से डिवाइड किया 616 को, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा पहले दो में, 32। ये आया आपका 9 और 3 और 2 5, उतारा 6। ठीक है साहब, 9 और 2 11 का 1, 3 और 3 6। अब इसको 9 बार करके देखो, अगर 9 बार नहीं गया तो 8 बार ट्राई कर लेंगे। 9 दूना 18 का 8, 9 दिया 27 और 1 28, मेरे ख्याल से चला गया। ये आएगा 8 दूना 16 और 1 इधर गया तो बस 8 ही आया। ठीक है, अब इसको जमाओ। 616 कैन बी रिटन एज 19 into 32 plus 8। अब 8 से डिवाइड कर जाइए आप 32 को, 8 चौक 32, 32 रिमाइंडर आ गया 0, बड़ी जल्दी आ गया आंसर। और लिखिए 32 कैन बी रिटन एज 8 into 4 plus 0। अब HCF इसका क्या होना चाहिए? 8 नॉट 4। 8 से डिवाइड करने पर लास्ट में रिमाइंडर 0 आया है। Therefore HCF is equal to 8। अब वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 8। 8 सोल्जर्स की रोज में अगर ये चलेंगे तो परेड पूरी हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा सोल्जर नहीं बचेगा। अगला देखें अपन, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कहा है हमें कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m plus 1। क्वेश्चन ये है, show that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। कोई बीच में 3 ले लो। Let a and b is equal to 3 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist Q and R such that A is equal to B क्या है? 3Q plus R। 0 less than or equal to R less than 3। हमें वैल्यू असाइन करनी है 0 1 2। ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं बची है नीचे। ठीक है, इसके आगे का अपन ऊपर कर लेते हैं। अब वैल्यू असाइन करके एक ही वैल्यू निकालनी है और उसको एम्प्टी फॉर्म में जमाना है। वो कैसे जमाएंगे देखिए जरा।
क्योंकि अपने को एम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे प्रूव करवाया है उसलिए। हाँ जी, ए, अब हमें आप दीजिए इसको वैल्यू r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q। इसी के सामने निकाल लीजिए a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब 3m की फॉर्म में करना है तो 3 तो बाहर ले लो, 3q स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3m। m क्या लिया है हमने, 3q स्क्वायर। ऐसे कर दो बिल्कुल, a निकाला, a स्क्वायर इतना आया। अब वो 3m की फॉर्म में जमाना है, 3 बाहर लिया, इसको अंदर लिया, क्योंकि 3 से 9q स्क्वायर आ जाएगा। और इसको लिख करके m और बनने इसको निपटाया। r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 1 पे a इज इक्वल आ जाएगा 3q प्लस 1, implies that a स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर पर b स्क्वायर पर 2ab। a स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6q प्लस b स्क्वायर का मतलब 1। अब देखो पहले दो में से 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाला तो आया 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये ब्रैकेट 1 प्लस 1। ठीक है सर, विच कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। और m हमने यहाँ क्या लिया है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये लिया है 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हेंस एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दो कि हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1। ये लाइन लिख दोगे तो बहुत ही सुंदर आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद मेरे ख्याल से क्यूब का है। और भैया इनके कुछ मैं फार्मूले दे दूंगा, मैं तो आप सब ज्ञानी हो, सब आते हैं आपको फार्मूले, फिर भी मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको फार्मूला देना उचित समझता हूँ, जिससे कि आप लोग उस पर थोड़ा सा याद कर ले। याद हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है याद तो इस पर याद कर लो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है साहब 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब क्वेश्चन ये है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस पे मैं लगा रहा हूँ सितारा, इंपॉर्टेंट वाला। कारण क्योंकि देखो अब तक जितने भी लिए थे ना अपन ने, यहाँ जो भी होता था उसको भी लेते थे, लेकिन इस केस में नहीं लेंगे। इसमें अपना 3 लेने से काम चल रहा है। अगर देखो 9 ले लिया ना तभी भी आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन r को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देनी पड़ेगी आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 वैल्यू दे करके 9 के आपको क्यूब निकालने पड़ेंगे और इनमें से किसी फॉर्म में जमाना पड़ेगा। वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए इसका ध्यान रखना, भाई b को हमें 3 लेना है। लेट a एंड b इज इक्वल टू 3 बी एनी 2 पॉजिटिव integers, then by Euclid's division lemma there exist 2 integers q and r such that a is equal to bq, यानी कि b कितना लिया 3q प्लस r, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3। अब यहाँ अपने को वैल्यू केवल 0, 1, 2 देगी और उनके क्यूब की वैल्यू इन केसेस में रेस्पेक्टिवली ये और ये आ जाएगी। सिंपल। r इज इक्वल टू दीजिए 0, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q और
ए क्यूब विल बी इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। अब हमें बाहर क्या निकालना है? 9। 9 बाहर निकालो, 3 क्यू क्यूब, इसको m मान लो, यह आ गया 9m। m इज योर 3 क्यू क्यूब। अब दूसरी वैल्यू दो, देखो 9m आ गया, r इज इक्वल दिया 1, a इज इक्वल आ जाएगा 3q प्लस 1, और a क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। a क्यूब यानी कि 27 q क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस 3ab यानी कि 9q, a प्लस b यानी कि 3q प्लस 1, एंड प्लस b क्यूब यानी कि 1। अब देखिए इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, ये 9 और ये 9 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा आपका 9 मैंने कॉमन लिया, ये तो बड़ा ब्रैकेट, अंदर बचेगा 3q क्यूब, 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद प्लस 1। इस पूरे बड़े ब्रैकेट को m मान लीजिए, ये आ गया 9m प्लस 1, वेयर m इज योर 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1। अब फाइनली क्यूब वाला और देख लो, 3 वैल्यू देने का, वैल्यू 2 देने का, r इज इक्वल दी मैंने वैल्यू 2, तो a इज इक्वल आ गया 3q प्लस 2। और अब यार इसको ऊपर ही कर देते हैं, देखो पॉज करने से मतलब नहीं है, कोई मिक्सअप करने से मतलब नहीं है, अब इसको ऊपर ही कर देते हैं। वैसे हो गया है, ज्यादा उसमें है नहीं, क्यूब बोलते ही उसको उस फॉर्म में जमा देना है। ये लाइन और मिटा देता हूँ, अब बराबर अपने को स्पेस मिल गई है। हाँ जी, अब और a क्यूब और a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। बोल दीजिए a क्यूब यानी कि 27q क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, 3 9, 9 18, 18q इंटू 3q प्लस 2, 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब, b क्यूब यानी कि 8। अब आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, ये बचा 9, 3q क्यूब प्लस 18q, 3q प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद प्लस 8, दिस कैन बी रिटन एज 9m प्लस 8, वेयर m इज योर 3q क्यूब प्लस 18q, 3q प्लस 2, दिस इज योर m। अब मैं फटाफट आज का अपन यहीं पे कर देंगे, लेकिन इतनी जगह पे आप जरा फार्मूले लिख लो। सबको मुझे मालूम है, आपको सबको आते हैं, फिर भी मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आपको फार्मूले दे दिए याद करने के लिए, और ये मैं मान लूंगा कि आपने याद भी कर लिए, क्योंकि देखो इसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे अलजेब्रा वगैरह में भी आएंगे फार्मूले। मैं तो सारे दे देता हूँ। a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होल क्यूब का ले लो, a प्लस बी होल क्यूब, ये आ जाएगा साहब a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब a माइनस बी होल क्यूब का a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, ठीक है साहब। और उसके दो और ले लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ये हो जाएगा a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड फाइनली ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले भी कृपया आप याद कर लें। और अब अपन यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ कर देते हैं और बहुत ही जल्दी अपन सेकेंड क्लास में दोबारा मिलेंगे, इससे आगे का अपन करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको बाय।